नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक और आज नई वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, ये कैसे आप कुंडली से देख सकते हैं। तो पहले पुरुष कुंडली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्त्री कुंडली भी लेंगे, फिर उनकी कुंडली से देखेंगे कि पति का स्वभाव कैसा होगा। पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से भी कैसे इसको जोड़ा जाता है वो भी पूरा डिटेल्स में आपको मैं कवर करूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। आज मेरा वेबिनार है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का वेबिनार है और इसकी फीस 499 रुपीज है। तो आइए आज का अपना वीडियो आरंभ करते हैं और पहले कुछ आपको कार्यकर्तव्य बता देता हूं जो जानने बहुत जरूरी है। जब हम पुरुष कुंडली से देखेंगे कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, तो पहले जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति को आपको लेना है एज अ पब्लिक पर्सनालिटी। नेम एंड फेम के लिए बृहस्पति को देखा जाता है। हालांकि इसके और बहुत सारे कार्यकर्तव्य हैं, लेकिन बेसिक्स एक दो कार्यकर्तव्य आपको बताऊंगा जो हमारे फलित में यहाँ पे काम आने वाले हैं। दूसरे ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव पत्नी के कारक होते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, सेक्स के कारक होते हैं, मटेरियलिस्टिक सुख के कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पत्नी के कारक लेंगे शुक्रदेव, और पैसे के भी कारक होते हैं। उसके बाद सूर्यदेव। सूर्यदेव नेम एंड फेम देते हैं। सूर्यदेव ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं आपको। सूर्यदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। उसके बाद है चंद्रदेव। चंद्रदेव चेंज करते हैं, ट्रेवल करते हैं, फॉरेन कंट्री को इंडिकेट करते हैं और कहीं दूर किसी जगह को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है मंगलदेव। मंगलदेव एग्रेशन को इंडिकेट करते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह को इंडिकेट करते हैं, और जोश यानी एनर्जी कितनी होगी बॉडी में, ये मंगलदेव से पता चलता है। उसके बाद राहु केतु। राहु मतलब किसी चीज की नई बिगिनिंग, या राहु मतलब एक जिद्दी प्लैनेट। केतु मतलब टेंशन, प्रॉब्लम, किसी तरह का एंड हो जाना, ये केतु से इंडिकेट होता है। और शनिदेव प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं, और शनिदेव इंडिकेट करते हैं चीजों को डिले करना, या कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, वो शनिदेव से देखा जाता है। तो बहुत सारे कार्यकर्तव्य होते हैं। इन शॉर्ट मैंने शॉर्ट करके आपको बताया है। बुधदेव इंटेलिजेंस, बुधदेव आपकी एजुकेशन, बुधदेव बोलने के भी प्लैनेट होते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बता सकूं। तो पहले पुरुष कुंडली की बात करते हैं और एक छोटी सी कुंडली यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, शुक्र पत्नी के कारक है। तो अब हम पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर शुक्रदेव मेष राशि में है, तो मैं एक एक करके राशि वाइज आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में। तो इसके लिए आपको 2 चीजों की जानकारी और बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वो क्या है? राशियों की जानकारी, क्योंकि ग्रह जब जिस राशि में रहता है उसी का स्वभाव जो है ग्रह ले लेता है। इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं, वो आप पढ़ सकते हो। मेष राशि एग्रेशन यानी गुस्से को इंडिकेट करती है। मेष राशि जोश, कितनी एनर्जी होगी बॉडी में, इसको इंडिकेट करती है। मेष राशि सेक्स को इंडिकेट करती है। मेष राशि डिमांडिंग राशि है, यानी कोई व्यक्ति जब डिमांड करता है तो ये मेष राशि से देखा जाता है। मेष राशि माउंटेनियरिंग, फॉरेस्ट, इन सब जगहों पे घूमना फिरना, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। मेष राशि स्पोर्ट्स को इंडिकेट करती है, जिम वगैरह को इंडिकेट करती है। जिन लोगों को जिम करने का शौक होता है उनकी मेष राशि बहुत स्ट्रांग होती है। और मेष राशि गुस्से को इंडिकेट करती है, डोमिनेंस को इंडिकेट करती है, और मेष राशि सुंदरता को भी इंडिकेट करती है। ये बॉडी में आपके
सर को भी इंडिकेट करती है। तो बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे इसके सिग्निफिकेशंस होते हैं। ये आप अच्छी किसी बुक में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अब किसी कुंडली में आप देखते हैं शुक्र, पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर शुक्र मेष राशि में है तो पहली चीज आपको क्या करना है, पत्नी देखने में बहुत सुंदर होगी। जब भी शुक्रदेव मंगल देव की राशियों में आ जाते हैं तो पत्नी जो है देखने में अत्यंत खूबसूरत होती है, बहुत ही जोश होता है उसमें, एक अच्छी पर्सनालिटी होती है उसकी। तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बता दिया, पत्नी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मंगल देव की क्वालिटीज लेंगी तो गुस्सा बहुत होगा, एग्रेशन बहुत होगा, झगड़ा बहुत कर सकती हैं, क्योंकि मंगल देव झगड़े के प्लैनेट है। एक अच्छी स्पोर्ट्स लेडी भी हो सकती हैं अगर आप दूसरे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं, यानी स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट होना या एक स्पोर्टिव फिगर होना आपकी वाइफ की, ये इंडिकेट करता है जब शुक्र मेष राशि में रहते हैं। ओवर डिमांडिंग लेडी होंगी, ओवर सेक्स्ड लेडी होंगी, डिमांड्स बहुत ज्यादा होंगी, हर काम में जल्दी होगी, क्योंकि मेष राशि जो है मंगल को इंडिकेट करती है, मंगल देव को हर कार्य में जल्दी होती है। इसी तरह से जो भी इस राशि के कारकत्व हैं वो आप मेष राशि में जब जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल सुचारू रूप से क्लियर दिखाई देगा कि आपकी जो पत्नी है उनका स्वभाव कैसे होने वाला है दोस्तों। तो गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डोमिनेटिंग नेचर की होंगी और हमेशा अपनी बात ऊपर रखना। ये जब शुक्र मेष राशि में रहते हैं तो इस तरह का पत्नी का प्रभाव हो जाता है दोस्तों। तो ये एक सिंपल नियम है, जब शुक्रदेव मेष राशि में होंगे तो पत्नी का स्वभाव मंगल देव के कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे कई बार ये चीज थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इसको मैं आपको सेम चीज अब मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। पहले हमने बेसिक तरीके से देखा कि शुक्रदेव मेष राशि में है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब यहाँ पे इसी कुंडली में शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव आ गए उसी भाव में दोस्तों। तो यहाँ पे अब क्या होगा, शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव का बैठने का मतलब ये है कि शुक्रदेव में सूर्यदेव की भी क्वालिटीज आ जाएंगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मंगल देव दे रहे थे उसमें और एडिशन हो जाएगा, सूर्य देव की क्वालिटीज उसमें आ जाएंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था, सूर्य देव एक नेम एंड फेम वाले प्लैनेट है, एक रॉयल प्लैनेट है जिसको राजा कहा जाता है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो फिर प्रेडिक्शंस में कैसे चेंज होगा, पत्नी में गुस्सा है, वो सारी चीजें आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ पत्नी एक रॉयल फैमिली से होंगी। रॉयल फैमिली का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं किसी अच्छी रिच फैमिली से या हाई स्टेटस फैमिली से होंगी। सूर्य को एक हाई स्टेटस फैमिली कहा जाता है, सूर्य देव को एक बड़ी सिटी कहा जाता है। तो जहां पे आपका विवाह होगा, पत्नी एक बड़ी सिटी में रहती होंगी, पत्नी के घर पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, क्योंकि सूर्य देव गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो हो सकता है उसके पिता या उसके घर में कोई और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यहाँ पे दोनों चीजें आप कह सकते हैं। कई बार पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन उनके घर पे कोई पर्सन बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता हो, दोनों चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब सूर्यदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो बढ़ती उम्र के साथ इस लेडी यानी शुक्र जो पत्नी है, इनमें स्पिरिचुअलिज्म आने लग जाएगा, थोड़ा सा दान वान करना, इन चीजों की तरफ भी इनका झुकाव जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे सूर्यदेव मेष राशि में, शुक्रदेव भी मेष राशि, तो इस केस पे क्या होगा, उनका जो गुस्सा होगा या एग्रेशन होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पूरे घर को वो डोमिनेट करेंगी, क्योंकि सूर्यदेव भी गुस्से वाले ग्रह हैं और मेष राशि अग्नि राशि है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलेंगे तो गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सूर्यदेव को एक और चीज से इंडिकेट किया जाता है, सूर्यदेव एक ऐसे प्लैनेट है, अगर ये शुक्रदेव के साथ बैठ जाते हैं या शुक्रदेव से सेकंड हाउस में बैठते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा।
तो पत्नी शो ऑफ करने वाली होती है, यानी शो ऑफ करना उसकी एक हैबिट हो जाती है। अच्छे कपड़े पहनना, एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना, वहां पे अपने आप को शो ऑफ करना, तो ये सूर्य देव से देखा जाता है। तो पत्नी की आदत इस तरह की भी बन जाती है दोस्तों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स राशि वाइज इसमें आ जाएंगे। सूर्य देव जैसे मेष राशि में आ गए तो अग्नि और ये सब चीजें उसमें आएंगी तो गुस्सा और हो जाता है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक आपको पहले ये देखना है शुक्रदेव किस राशि में है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब इसके साथ कौन सा ग्रह युति कर रहा है, उसके कारकत्व भी शुक्रदेव के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे दोस्तों। इसी को एक दूसरे उदाहरण से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे उदाहरण बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिक्स आपको विधि बता दूंगा, उसके बाद आप आराम से इसको एनालाइज कर सकते हैं। यही शुक्रदेव जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने पहले बता दिया वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे बुध देव आ गए, शुक्रदेव के साथ कोई और अगर ग्रह नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये वाइफ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। ऐसा इसलिए शुक्र और बुध देव की जब युति होती है खासकर मेष राशि में, तो पत्नी बहुत इंटेलिजेंट होती है। मेष राशि बोलने को इंडिकेट करती है, तो ऐसी जो लेडी होगी, ऐसी जो पत्नी होंगी, इनके लॉजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे दोस्तों। इनसे आप लॉजिक्स में कभी जीत नहीं पाएंगे। जब भी बुधदेव मेष राशि में आ जाते हैं तो पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता है और एग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इंटेलिजेंस बहुत आ गया, शुक्र बुध की युति, एग्रेशन भी बहुत आ गया, क्योंकि मेष मंगल के घर पे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं चेंज करती जाती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। लेकिन जो बेसिक क्वालिटी है जो शुक्र देव मेष राशि में है, वो क्वालिटीज रहेंगी ही रहेंगी दोस्तों। तो इसको आप और एड ऑन करते जाएंगे। जब कोई ग्रह साथ बैठेगा, फिर कौन सा ग्रह उस पर दृष्टि डालेगा, उसके हिसाब से चेंजिंग यहाँ पे होती जाती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ बृहस्पति आ जाते हैं तो सेम रूल्स वही हैं, बेसिक नेचर वही रहेगी। लेकिन बृहस्पति के आने से क्या होगा, नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अब नेम एंड फेम भी किन चीजों में मिलेगा, मंगल से रिलेटेड चीजों में, क्योंकि मेष राशि में ये युति बन रही है दोस्तों। तो यहाँ इस लेडी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति जीव कारक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्रदेव जब वृषभ राशि में रहेंगे तो पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, कैसे उसके साथ जब दूसरे ग्रह युति कर लेते हैं तो फिर किस तरह से उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो छोटी छोटी वीडियोस रहेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आराम से समझ आता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।